कहते हैं ना, जब आवाज को दबाया जाता है तो वो एक चिंगारी से ज्वाला बन जाती है। और बस यहीं से वो ज्वाला भड़की, एक महान विद्रोह की ज्वाला, जिसे इतिहास आज उल गुलान के नाम से याद करता है। तो ये उल गुलान क्या था? देखिए, इसका मतलब होता है महान विद्रोह। और ये सिर्फ कोई लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये अपने वजूद को बचाने की जंग थी, अपनी पहचान, अपने सम्मान को बचाने की जंग। इस पूरे विद्रोह की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? आदिवासी एकता। अच्छा, हथियार क्या थे? वही पारंपरिक धनुष बाण। और तकनीक? गुरिल्ला युद्ध। उनका इरादा, वो तो चट्टान की तरह मजबूत था। आखिरकार वो किसी राजा या सल्तनत के लिए नहीं, अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे। लेकिन ये लड़ाई बिल्कुल भी बराबरी की नहीं थी। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ धनुष बाण वाले आदिवासी योद्धा और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो आधुनिक बंदूकों और तोपों से लैस थी। ये तो बिल्कुल डेविड और गोलियत वाली लड़ाई थी। पर इतनी बड़ी ताकत को चुनौती देना कोई मजाक नहीं था। ब्रिटिश साम्राज्य ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी इस विद्रोह को कुचलने के लिए, और उनका पलटवार बहुत ही बेरहम था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो थोड़ा मार्मिक है। हम बिरसा मुंडा के सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। एक ऐसी विरासत की बात करेंगे जिसे बलिदान देकर बनाया गया था। बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद आखिरकार बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया। उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया। लेकिन जानते हैं क्या? वो बिरसा को तो कैद कर पाए, पर उनके जज्बे को नहीं। उनका संघर्ष जितना तेज था ना, उतना ही छोटा भी। आप देखिए, 1895 में पहली बार गिरफ्तार हुए। 1897 तक वो उलगुलान को लीड कर रहे थे और 1900 में उनकी आखिरी गिरफ्तारी हुई। मतलब सिर्फ 5 साल में उन्होंने इतिहास पे एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। और फिर जेल में ही कुछ रहस्यमयी हालात में उनकी मौत हो गई। जानते हैं उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? सिर्फ 25 साल। सोचिए, सिर्फ 25 साल की उम्र में इतना बड़ा बलिदान। लेकिन ये अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक नई शुरुआत थी। आज बिरसा मुंडा सिर्फ एक नाम नहीं है, वो आदिवासी गौरव का सबसे बड़ा प्रतीक है। वो आने वाले ना जाने कितने आंदोलनों के लिए प्रेरणा बने। उनके संघर्ष ने ही आगे चलकर जमीन के अधिकारों की लड़ाई की नींव रखी। और इसीलिए बिरसा मुंडा की कहानी सिर्फ इतिहास की किताब का कोई चैप्टर नहीं है। नहीं, ये कहानी आज भी जिंदा है। और ये हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जल, जंगल, जमीन की ये लड़ाई आज के समय में हमारे आसपास किन नए रूपों में लड़ी जा रही है।